बीती रात तड़के सुबह करीब 3 बजे इसी घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये घर है, देखिए किस तरीके से जो डकैती करने वाले आए हुए थे घर में घुसते हैं और एक वृद्ध महिला को मारते भी हैं राड से, और बेटे बहू को कोई हानि तो नहीं पहुंचाते, लेकिन घर से करीब करीब बताया जा रहा है कि पैसे और ज्वेलरी लेकर फरार हुए हैं। पूरी वारदात क्या है हम परिजनों से पूछेंगे। ये पूरा मकान है, अभी हम माना कैंप में मौजूद हैं और माना कैंप का ये इलाका आप देख सकते हैं कि आसपास का जो इलाका है, अगल बगल कोई घर मकान नहीं है। और तड़के सुबह करीब 3 बजे जो भी डकैती करने वाले आए थे घटना को अंजाम देते हैं। हम अंदर चलते हैं, परिजनों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या घटनाक्रम है, किस तरीके से वो घटना घटी। आसपास का इलाका देख लीजिए, बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसके पीछे भी कोई मकान नहीं है और एक साइड में भी कोई मकान नहीं है। ये पूरा इलाका है, ये पूरा एरिया है घर का। इसी घर में उस घटना को अंजाम दिया गया है। हम परिजनों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या वो मामला है, क्या घटना है। सर एक दिन पहले रात में करीब 3 बजे के आसपास जी 3 लोग मेरे घर पे घुसे हैं और दरवाज़ा तोड़ के सामने से, और मेरे यहाँ मम्मी के रूम पे गए हैं जी और मेरे यहाँ मम्मी को रॉड से मारे हैं और पूरा ये लूट का कांड किए हैं। कितना लूट हुई है? वो सर 40,000 कैश था और ज्वेलरी थी। करीब करीब 15 लाख का बताया जा रहा है पूरा मामला। नहीं सर, अभी अनुमानित तो उतना नहीं है, हाँ, कम है उनसे। अच्छा 15 लाख से कम है सर। माता जी, आप देखी उन जो भी डकैत थे हमलावर? मैं जब नींद खुली मेरी तो मैं 2 जने को खड़े देखी मेरे तकिया के पास। अच्छा। तो वो 2 जने को देख के मैं उनको बोली कि आप लोग कौन हो भैया, क्यों आए हो ऐसे करके। तो वो लोग मेरे तरफ आगे बढ़ने लग गए। तब मैं समझी कि हमारे घर के सदस्य नहीं हैं लोग, मेरा बेटा नहीं है, ये चोर है करके चोर चोर चिल्लाई 2 बार। तो चोर चोर चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो लोग मेरे को राड से मारे हैं। सिर पे नहीं, कंधे पे पहले मारे। फिर मैं बोली कि तुम लोग मेरे को मारो मत भैया, जो कुछ भी ले जाना है तुम लोग ले जाओ, लेकिन मारो मत करके। तो ऐसी बोली। उसके बाद 2 बार मेरे को पैर में मारे हैं। अच्छा, 2 बार पैर में? पेंचकस वाले छड़ से मारे हैं वो लोग। छड़ से? फिर चौथी बार हाथ में फिर वार किए, दूसरी बार में। कितने देर तक थे वो करीब घर में? वो लोग 20-25 मिनट थे। 20 से 25 मिनट। कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? ये वाले घर पे सर 2012 से हैं यहाँ पे जी। और माना बस्ती में तो बीते 30 साल से ज़्यादा हो गया सर। माना बस्ती में 30 साल से ज़्यादा? जी सर। इसके पहले कोई घटना आसपास ऐसी घटी थी? नहीं सर, ऐसी घटना तो यहाँ आसपास कहीं नहीं हुई है। जी। किसके ऊपर शक जा रहा है? शक तो सर ऐसी पारिवारिक दुश्मनी, रंजिश ऐसी कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। थाने में मुकदमा केस दर्ज कराया है? जी सर, कल ही सब दर्ज हो गया है और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा, सभी सभी सहयोग कर रहे हैं सर। अच्छा, वो लोकेशन कहाँ है जहाँ पे आप देखें? कमरा दिखा सकती हैं आप? जी। आप भी आ जाइए। देखिए, छोटा सा सुंदर सा मकान है और इसी मकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये मकान है और ये कमरा है। अच्छा, इसी कमरे में। अच्छा, ये अंदर से लॉक नहीं था क्या जब आप सोई हुई थी? तो नहीं, ऐसे थोड़ा सा खोल के सोती हूँ मैं। अच्छा, अंदर से लॉक नहीं। ये अलमारी भी दिखाई जा रही है। यही अलमारी को तोड़ के अच्छा, पूरा गहना इसी से। अच्छा, इस अलमारी को पूरा गोल्ड इसी में। तोड़े हैं और इसको वो मास्टर की लाए थे। अच्छा, उस मास्टर की से इसको खोले हैं। इसको तोड़े नहीं है। अच्छा। इसको मास्टर की से तोड़ा गया है, मतलब खोला गया खोल है। दिए। जी ये बाहर वाला जो वो है उसको तोड़े हैं सर। और मेरे रूम को बांस बल्ली से पूरा बांधे हुए थे। रूम को? जी सर, मेरे रूम के दरवाजे को। अच्छा। क्योंकि मेरे रूम का दरवाज़ा जो है वो बाहर से लॉक नहीं होता, वो अंदर से लॉक होता है। तो इसको वो इस पर्दे से और यहाँ पे इस लॉक से करके वो उसको बांधे थे इस टेबल की सहायता से। अच्छा, यहाँ पे लगा दिए? जी सर। बांस बल्ली? जी। बाहर से तो कोई कुंडी है नहीं कि लॉक करेंगे? नहीं। तो जब मैंने इसको खींचा है तो ये लॉक जो टूटा तब फिर मैं बाहर निकला हूँ। तो उसकी आहट से फिर वो भगे हैं।
अच्छा, जब आपकी नींद खुली तब? जी जी सर, वो फिर भगे, उनके पीछे फिर मैं भी भगा हूँ। अच्छा। और एक का मैंने पीछा भी किया है अच्छा। कुछ दूर तक, लेकिन वो मेरे पैर में चोट लगी इसलिए मैं दौड़ नहीं पाया ज़्यादा दूर। अच्छा, आपको भी कुछ मारे वारे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मम्मी को ही मारे मेरे। भागे किस साइड में, बाहर साइड में? हाँ, बाहर साइड से सर। जो पुलिया पड़ती जी है? जी जी, वहीं से। फिर उसके बाद आप लोग थाने गए होंगे? नहीं, थाने पे सर फ़ोन किए, थाने वाले फिर आ गए थे। और फिर सुबह फिर पूरे डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक वाले सभी आए थे सर। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इसके पहले वो किसी और घर में, मतलब 20 मिनट पहले जो भी वारदात करने का अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जी जी सर, ये वो करीब 1 बजे के आसपास, ये रोड के ऊपर एक, जी जी, ये मेरे घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे उनके घर पे भी सेम इसी तरह का होल करने का प्रयास किए। तो उनके यहाँ वो लोग जग गए, तो फिर वो वहाँ से निकल के पीछे बाड़ी के रास्ते से, क्योंकि उनको सभी एहसास था कि कैमरा कहाँ पे है, तो वो उनको सब छोड़ के वो खेत के रास्ते से मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। अच्छा, आपके यहाँ CCTV लगा हुआ है? नहीं नहीं सर, मेरे यहाँ नहीं लगा, लेकिन आजू बाजू में लगा हुआ है, लेकिन वो कहीं उस पर नहीं आया। कहीं ना कहीं वो इस पूरे इलाके से परिचित रहे होंगे। जी जी सर, जिस उनको हिसाब सब कुछ से वारदात को अंजाम दिए हैं उन लोग, तो लग रहा है सर कि उन्होंने पहले रेकी किया है, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ लग रहा है पुलिस किस तरीके से सहायता कर रही है? नहीं, पुलिस का तो सहयोग मिल रहा है सर, जिस हिसाब से। अभी किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है कुछ? नहीं नहीं सर, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनकी कार्यशैली को देख के लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ कामयाबी हमको मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे आप लोग पड़ोसी हैं? आप लोग पड़ोसी हैं? आप लोगों को कब घटना की जानकारी मिली? सुबह 6 कितने बजे? मेरे को 6 बजे मिला। 6 बजे वो हल्ला हुआ, मतलब मोहल्ले में? हाँ, दरवाजे में खड़े थे, तभी मेरे को भी मतलब पानी लेने आई थी, तो फिर वहीं पे मेरे को यहाँ डकैत हुआ है करके सुनी। इसके पहले इस मोहल्ले में ऐसा कुछ कभी हुआ इलाके में? नहीं हुआ है सर, यहाँ हुआ नहीं, इतना बड़ा मतलब हादसा मैं नहीं देखी, मैं सुनी भी नहीं माना बस्ती में। जी सर, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरा मकान का स्ट्रक्चर है। कहाँ से? अच्छा, ये दरवाज़ा ये है ना? सहयोगी से अपने कहूँगा ये कैमरे में इसको कैद करने की कोशिश करें। अच्छा, पहले ये जाली को काटे हैं, पहले इस जाली को काट के फिर पेचकस से ही ग्रिल लग रहा है, ये ग्रिल के द्वारा इसको तोड़ा गया है। कल रात्रि में माना बस्ती में चंद्राकर परिवार के यहाँ 3 संदिग्ध नकाबपोश व्यक्ति घुसे थे, जहाँ से नकदी सामान और कुछ ऑर्नामेंट है उनकी चोरी हुई है, और जाते समय वृद्ध महिला से मारपीट की घटना हुई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। अभी तक कोई संदिग्ध जिसकी गिरफ्तारी हुई हो? नहीं, अभी तक तो पुलिस के हाथ खाली हैं, बाकी यथासंभव इसमें प्रयास किया जा रहा है और जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। इस मतलब ऐसी घटना को लेके आपकी तरफ से अब कौन से कठोर कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी आगे भविष्य में घटना ना हो? लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग और पेट्रोलिंग कर संदिग्ध जो फेरी वाले हैं किराएदारों के संबंध में इनकी जांच की जा रही है। आसपास के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जैसे आसपास के लोगों से हमने बातचीत किया तो ये निकल के आया है कि जो फेरी वाले होते हैं, कबाड़ी होते हैं, तो लगातार आते हैं और उन्हीं की हो सकता है रेकी की वजह से ऐसी घटना घटी हो। उनको कुछ संदिग्ध लोगों को अभी जो फेरी वाले हैं उनको लाकर पूछताछ की जा रही है, उसके बाद यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। परिवारजनों और पड़ोसियों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया किस तरीके से जो डाकू घर में घुसे थे वारदात को अंजाम दिया। 40,000 रुपये कैश और कुछ ज्वेलरी भी लेके गए हैं। कितना अनुमानित है अभी इसका अंदाज़ा नहीं लग पाया है। और उनका ये कहना है पड़ोसियों का कि इस इलाके में जो कबाड़ी होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, उनका आना जाना दिन भर लगा रहता है। कुछ संदिग्ध हैं जिनकी तलाश है। पुलिस का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जल्द से जल्द पुलिस ये आश्वासन दी है कि जो भी घटना को अंजाम दिए वारदात को, उनको हम पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके हर ज़मीनी हकीकत दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपका हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।